और ये है हमारे टेली ERP 9 कोर्स का चैप्टर 14 टाइप्स ऑफ परचेज इन टेली ERP 9। इस चैप्टर के बाद हम टेली ERP 9 में परचेज की एंट्री करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि परचेज कितने तरह की होती है और किस तरह उनकी एंट्री करनी है और कौन सी परचेज में क्या ध्यान रखना है। So without wasting the time, let's begin the chapter. तो जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है कि परचेज का मतलब होता है माल खरीदना, और एक अकाउंटेंट को परचेज की एंट्री करने से पहले ये देखना पड़ता है कि वो किस तरह की परचेज है, क्योंकि अकाउंटिंग में वैसे तो परचेज कई तरह की होती है, लेकिन हम फिलहाल टेली ERP 9 में 4 तरह की परचेज की एंट्री करना सीखेंगे, जो कुछ इस तरह है। फर्स्ट, परचेज एग्जेम्प्ट। सेकंड, परचेज GST। थर्ड, परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। एंड फोर्थ, परचेज IGST। तो अब वन बाय वन थोड़ी डिटेल में इन परचेज के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं परचेज एग्जेम्प्ट। ऐसी परचेज जिसके आइटम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता हो और जो हमने अपने ही स्टेट से की हो, यानी राजस्थान के कस्टमर ने राजस्थान के कस्टमर से ही खरीद की हो, तो उसे परचेज एग्जेम्प्ट कहते हैं। दूसरा, परचेज GST। तो ऐसी परचेज जिसके आइटम पर 5, 12, 18 या 28% इनमें से कोई भी टैक्स लगता हो और जो हमने अपने ही स्टेट से परचेज की हो, यानी राजस्थान के कस्टमर ने राजस्थान के कस्टमर से ही खरीद की हो, उसे परचेज GST कहते हैं। और इस तरह की परचेज में टैक्स SGST और CGST लगता है टैक्स रेट का 50-50%। यानी अगर 28% टैक्स है तो SGST 14% लगेगा और CGST 14%। जैसा कि मैंने चैप्टर 7 व्हाट इज GST में बताया था, अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। अगली है परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। ऐसी परचेज जिसके आइटम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता हो और जो हमने किसी दूसरे स्टेट से परचेज की हो, जैसे राजस्थान के किसी कस्टमर ने पंजाब के किसी कस्टमर से परचेज की हो। और अगला है परचेज IGST। ऐसी परचेज जिसके आइटम पर 5, 12, 18 और 28% टैक्स लगता हो और किसी दूसरे स्टेट से परचेज की हो, जैसे राजस्थान के किसी कस्टमर ने पंजाब के किसी कस्टमर से परचेज की हो। और इस तरह की परचेज में IGST लगता है, वो भी टैक्स रेट का 100%, यानी 28% टैक्स है तो IGST 28% लगेगा। तो फिलहाल इन 4 तरह की परचेज की एंट्री हमें सीखनी है और इन चारों तरह की परचेज की एंट्री टेली ERP 9 में अलग अलग तरीके से की जाती है। तो परचेज की 1 बाय 1 एंट्री करना हम आने वाले अगले चैप्टर में सीखेंगे। साथ में प्रैक्टिस के लिए आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे।